हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं रीटेस्ट के बारे में। काफी सारे लोगों को रीटेस्ट में प्रॉब्लम होती है। रीटेस्ट कब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आज के वीडियो में मैं आपको सबसे इजी तरीका बताने वाली हूँ रीटेस्ट को स्पॉट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको रीटेस्ट में प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी रिटेस्ट को स्पॉट करने में जो हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होगी वो होगी माइनर सी एच ओ सी एच। माइनर सी एच ओ सी एच पे पूरा का पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड है इस चैनल पर। आई बटन पे वो आपको शो हो रहा होगा, तो आप उस वीडियो को चेक करो। यहाँ पे मैं रिटेस्ट पे ज्यादा फोकस करूंगी, माइनर सी एच ओ सी एच पे फोकस थोड़ा कम होगा। तो आप वो वीडियो चेकआउट करोगे तो वो क्लियर होने के बाद आपको ये वाला वीडियो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। सो समझते हैं व्हाट इज माइनर सी एच ओ सी एच। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कंफर्मेशन इन इंटरनल डायरेक्शन चेंज इज कॉल्ड माइनर सी एच ओ सी एच। हमारे पास दो डायरेक्शन होती है मार्केट में, शॉर्ट टर्म डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे जो हमारे वैलिड हाई वैलिड लोज बनते हैं उसके बीच में भी छोटे छोटे ट्रेंड बन रहे होते हैं। ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स में मैंने आपको ये समझाया है। तो उसके अंदर जो डायरेक्शन चेंज आता है उसको हम बोलते हैं माइनर सी एच ओ सी एच। तो जो छोटे छोटे ट्रेंड बन रहे हैं, इंटरनल ट्रेंड बन रहे हैं, इंटरनल डायरेक्शन है, उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको हम माइनर सी एच ओ सी एच बोलेंगे। अभी मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगी, सो वेट फॉर इट। सेकेंड पॉइंट, व्हेन अ हाई और लो ब्रेक their previous valid pullbacks high or low in opposite direction, it is minor CHOCH। जब करंट हाई और करंट लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के हाई एंड लो को ब्रेक करे इन अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम माइनर CHOCH बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और करंट हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को नीचे ब्रेक कर दे अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं माइनर CHOCH। अभी इससे हमें रिटेस्ट का कैसे पता चलता है, लेट्स टॉक अबाउट इट। Retest by minor CHOCH. In uptrend, when current high break its previous valid pullbacks low। अप ट्रेंड के अंदर जब करंट हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के लो को ब्रेक करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब नीचे की तरफ, तो वो दिखाएगा कि पुलबैक स्टार्ट हो गया है, रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। सेकेंड, इन डाउन ट्रेंड, व्हेन अ करंट लो ब्रेक इट्स प्रीवियस वैलिड पुलबैक्स हाई। जब करंट लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक के हाई को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दे, तो वहां पे डाउन ट्रेंड का रीटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वैलिड पुलबैक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट भी कहलाता है। इंड्यूसमेंट एंड माइनर CHOCH दोनों बहुत डिफरेंट चीज हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आई बटन पे वो वीडियो शो कर रहा होगा कि इंड्यूसमेंट एंड माइनर CHOCH में डिफरेंस क्या है। होते ये एक ही जगह पर है, बट दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड मार्केट के एग्जाम्पल की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको मार्केट की डायरेक्शन, जो मेजर डायरेक्शन है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है, वो पता होनी चाहिए कि हाँ, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है, तब जाके तो आप उसका रीटेस्ट है उसको स्पॉट कर पाओगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे अप ट्रेंड है तो मतलब रीटेस्ट नीचे की तरफ होगा, करेक्ट। अभी रिटेस्ट हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा, माइनर CHOCH है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो आप देखो कि माइनर CHOCH का जो मैंने मतलब बताया था वो मैं एक बार यहाँ पे समझाती हूँ। एक होता है हमारे वैलिड हाई वैलिड लोस, ओके, जो मेजर ट्रेंड को मार्क करते हैं। उसके बीच में हमारे छोटे छोटे हाइज एंड लॉस बन रहे होते हैं, इंटरनल हाइज एंड लॉस, ओके। उनकी भी डायरेक्शन बदलती है, उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा उसको हम माइनर CHOCH बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये वैलिड हाई बन रहा है, इससे पहले ये छोटे छोटे हाइज एंड लोज बन रहे हैं। अभी ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। इंटरनल जो लो है वो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे माइनर CHOCH, जो कि माइनर डायरेक्शन चेंज लाएगा, मतलब कि रीटेस्ट होगा। तो जैसे ही माइनर CHOCH मिला तो मतलब मार्केट का रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है, ओके।
अभी रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है तो उसके बेस पे हम काउंटर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, करेक्ट। फिर मार्केट वापस से कंटिन्यू किया और ऊपर जाकर के वैलिड हाई ब्रेक कर दिया। अभी वैलिड हाई ब्रेक हो गया है तो हमें वापस देखना होगा कि रीटेस्ट कब स्टार्ट होगा। वो पता चलेगा जब करंट हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, माइनर CHOCH दे दे। तो ये हाई बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया विद कैंडल क्लोजिंग, तो ये हुआ माइनर CHOCH। मीन्स मार्केट अभी थोड़े से टाइम के लिए डाउन करेगा, रीटेस्ट करेगा। ओके, फिर मार्केट वापस कंटिन्यू किया, वैलिड हाई ब्रेक कर दिया। अभी आपको देखना है रीटेस्ट कैसे स्टार्ट होगा। जब करंट हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, इट मीन्स कि रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे माइनर CHOCH हमें बता देता है इस तरीके से कि रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अभी माइनर CHOCH ही इनफ नहीं होता रीटेस्ट में, और भी चीजें हमें देखनी होती हैं, तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगी अभी इस वीडियो में, वेट करिए। ऐसे ही हम एक बार अप ट्रेंड मार्केट का रियल चार्ट एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखेंगे। तो लेट्स गो इन चार्ट्स। ओके गाइस, तो अभी हम अप ट्रेंड का एग्जांपल देखने वाले हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम यूरो USD। अभी यहाँ पे देखो मार्केट की मेजर डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड। सो अभी आपको देखना है कि रिटेस्ट स्टार्ट हो रहा है, कब होगा। तो उसके लिए सिंपली करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का ब्रेक देखना है। ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हाई बना, इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है विद कैंडल क्लोजिंग। एज यू कैन सी यहाँ पे एक माइनर CHOCH मिल रहा है, राइट। तो माइनर CHOCH मिला एंड देन फिर मार्केट ने रीटेस्ट करना शुरू कर दिया। कहाँ तक मार्केट रीटेस्ट करता है ये तो आपको पता ही है, हमारे ट्रेडिंग जोन्स पर। या तो आप डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन मार्क कर सकते हो। अभी डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन मार्क कैसे करते हैं उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। ओके, यू कैन चेक इट आउट, आई बटन पे वो शो कर रहा होगा। सो यहाँ पे हमें पता है कि मार्केट या तो डिस्काउंट जोन में रीटेस्ट करेगा या हमारे ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये अच्छा खासा एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो अभी मार्केट ने माइनर CHOCH दे दिया, मींस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट होगा। रीटेस्ट हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया वापस से एंड नया ब्रेक दे दिया, हमारा ये वैलिड हाई ब्रेक कर दिया। अभी नया ब्रेक मिल चुका है तो मतलब वापस रीटेस्ट होने का हमें वेट करना पड़ेगा। वो पता कैसे चलेगा, जब करंट हाई अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो यहाँ पे देखो ये सबसे करंट हाई है, इस पे मैं डॉट लगाती हूँ। इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक के लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया, अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया। तो ये हो गया माइनर CHOCH। मीन्स अभी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड करेगा। कहां तक डाउन ट्रेंड कर सकता है, हमारे जोन तक। अभी यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से क्लियर नहीं बन रहा है तो हम अपना डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन ले सकते हैं। ओके, सो दिस कैन बी अवर डिस्काउंट जोन। अभी मार्केट यहाँ तक फिर रीटेस्ट करेगा तो वहां पे फिर हम काउंटर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। तो देखो मार्केट ने यहीं तक रीटेस्ट किया एंड देन कंटिन्यू किया। ओके, तो जैसे ये माइनर CHOCH मिला था, अभी हम फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, फिर हम 1 आवर में जाएंगे ना, तो वहां पे अच्छे से ट्रेंड बन रहा होगा जब तक ये रीटेस्ट चलेगा। तो उस ट्रेंड के अंदर हम जब तक रीटेस्ट खत्म होता है उसमें काउंटर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, जरूरी नहीं है हमेशा मार्केट इस तरीके से डीप रीटेस्ट ही करे। कभी कभी मार्केट छोटा सा रीटेस्ट करके भी निकल जाता है, हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स में, हमारे जोन्स में रीटेस्ट नहीं करता। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। इसलिए रीटेस्ट में जो हम एंट्रीज लगाते हैं, अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, वो रिस्की होती है, क्योंकि मार्केट कब रीटेस्ट खत्म कर दे हमें नहीं पता। जरूरी नहीं वो हमेशा एरिया तक रिटेस्ट करेगा। ओके, सो इस तरीके से माइनर CHOCH हमें हेल्प करता है जानने में कि रिटेस्ट स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। सिंपली अप ट्रेंड मार्केट में करंट हाई से प्रीवियस वैलिड पुल बैक का लो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो, मींस रिटेस्ट स्टार्ट हो गया है। अगर एक बार करंट का हम एग्जांपल ले, जैसे यहाँ पे करंट में मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड ही कर रहा है। ओके, यू कैन सी इट्स ऑल ओवर अप ट्रेंड राइट नाउ, हाईज बना रहा है मार्केट।
तो यहाँ पे क्या करंट में ब्रेक मिला है प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक का? ओके, यू कैन सी यहाँ पे, लेट मी जूम। इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक को नीचे की तरफ ब्रेक दे दिया है। ओके, एक कैंडल क्लोजिंग हुआ है, तो इसका मतलब है कि मे बी रीटेस्ट स्टार्ट हो सकता है। ओके, मार्केट शायद अभी रीटेस्ट करे नीचे की तरफ। ओके, इस तरीके से हम अप ट्रेंड में रीटेस्ट को स्पॉट करते हैं विथ माइनर CHO CH। अभी हम डाउन ट्रेंड के एग्जांपल की बात करते हैं, तो लेट्स गो बैक टू PDF। डाउन ट्रेंड मार्केट में अप ट्रेंड मार्केट का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर डायरेक्शन डाउन ट्रेंड है, तभी तो आप उसका रीटेस्ट देखोगे, राइट? अभी रिटेस्ट देखने के लिए क्या करना है? करंट लो अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक के हाई को ऊपर जाकर के ब्रेक करे इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे माइनर CHO CH, और वो बताएगा कि रीटेस्ट शुरू हो गया है। जैसे मार्केट नीचे आ रहा है और मार्केट ने एक लो बनाया, उसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक के हाई को ऊपर जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया, ये हुआ माइनर CHO CH, और ये बता रहा है कि अभी मार्केट रीटेस्ट करने के लिए रेडी हो रहा है। ओके, फिर रीटेस्ट खत्म हुआ, मार्केट ने नीचे जाकर के वापस ब्रेक कर दिया इस वैलिड लो का। वैलिड लो ब्रेक हो गया, तो अभी आपको देखना है कि रीटेस्ट कब शुरू होगा। सिंपली करंट लो से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक का हाई ऊपर जाकर के ब्रेक होना चाहिए। वो ब्रेक हो गया तो मतलब कि माइनर CHO CH हो गया है, मतलब कि रीटेस्ट शुरू हो गया है। फिर मार्केट रीटेस्ट करेगा एंड देन कंटिन्यू करेगा। ओके, अभी यहाँ पे वापस से नया ब्रेक मिला वैलिड हाई का, तो अभी करंट लो जब अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक के हाई को ऊपर जाके ब्रेक करेगा, माइनर CHO CH देगा, तब रीटेस्ट शुरू होगा। तो इस तरीके से डाउन ट्रेंड में हमें रीटेस्ट को स्पॉट करना है। चलिए इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। अभी आपको पता करना है कि रीटेस्ट स्टार्ट कैसे होता है, स्पॉट कैसे करते हैं। तो सिंपली ब्रेक मिलने के बाद जब वैलिड लो ब्रेक हो गया है प्रीवियस का, फिर वहां पे जो करंट लो बना है उससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक का ब्रेक देखना है आपको, माइनर CHO CH देखना है। माइनर CHO CH मिला मींस रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। फॉर एग्जांपल ये देखो सबसे करंट लो, यहाँ पे इस लो ने ऊपर जाकर के एक माइनर CHO CH दिया। इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक के हाई को ऊपर जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक किया है। दिस इज कॉल्ड माइनर CHO CH। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि रीटेस्ट शुरू हो गया है। फिर मार्केट ने देखो रीटेस्ट किया यहाँ पे इस हाई तक एंड देन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे नीचे जाकर के हमें इस वैलिड लो का ब्रेक देखने को मिला, वैलिड ब्रेक हो गया। अभी आपको देखना है ब्रेक मिल चुका है वैलिड लो का, तो अभी रीटेस्ट स्टार्ट होगा, वो कैसे पता चलेगा? सिंपली जो करंट लो बना है उससे प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक को देखिए, तो इस लो से प्रीवियस वैलिड पुल ब्रेक है ये वाला। तो जब इसका हाई ऊपर जाकर के ब्रेक होगा, माइनर CHO CH मिलेगा, दैट विल इंडिकेट कि रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे पहले तो वैलिड ब्रेक नहीं हुआ, बाद में जाकर के यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल क्लोज हो रही है। ओके, इस हाई के ऊपर। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा कैंडल क्लोजिंग भी चलता है, बिकॉज ये हायर टाइम फ्रेम है। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांजेक्शन भी बहुत मैटर करता है। वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम ले लो, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, वहां पे अच्छे से कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है। ओके, और वहां पे अगर हम जाकर के देखेंगे भी इसको, अगर ये वाला पार्ट अगर हम 1 आवर में देखते हैं, तो वहां पे हमें अच्छे से एक ट्रेंड दिखेगा, उसमें एक छोटा सा अच्छे से कैंडल क्लोजिंग हो रहा होगा। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने ये माइनर CHO CH दिया, एंड यहाँ पे फिर मार्केट ने और कंटिन्यू नहीं किया, पूरी तरीके से रीटेस्ट नहीं किया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट पूरा हाई तक रीटेस्ट किया है। ओके, बट हेयर यहाँ पे मार्केट ने पूरे जोन में भी रीटेस्ट नहीं किया। अगर हम यहाँ पे प्रीमियम जोन मार्क करें एक बार, तो उसके पास भी मार्केट नहीं गया है, इक्विलिब्रियम के पास भी मार्केट नहीं गया है, मार्केट यहीं से ही कंटिन्यू कर दिया। तो कभी कभी रीटेस्ट लंबा होगा, जोन तक होगा, वो नहीं हम कह सकते। कभी कभी मार्केट एक छोटा सा हमारा माइनर CHO CH देख करके, या फिर इसको हम IDM भी बोलते हैं, उसको स्वीप करके भी निकल जाता है। तो वहां पे हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा रीटेस्ट डीप नहीं होते। ओके, यहाँ पे बस ये रीटेस्ट हुआ एंड मार्केट फिर कंटिन्यू कर दिया। तो अभी हम ये कैसे पता करें कि रीटेस्ट डीप होगा या रीटेस्ट छोटा सा होगा और मार्केट कंटिन्यू कर देगा?
आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे ये रीटेस्ट पूरा हुआ है और यहाँ पे रीटेस्ट पूरा नहीं हुआ, तो ये आप कैसे स्पॉट करोगे, उसकी हम बात करेंगे। लेट्स गो बैक टू पीडीएफ। तो रीटेस्ट डीप और नॉट, रीटेस्ट लंबा होने वाला है या छोटा सा होने वाला है, वो कैसे पता चलेगा? सो फर्स्ट पॉइंट, इफ माइनर CHOCH हैव नो कैंडल क्लोजिंग ओनली विक ब्रेक। अगर जो वो प्रीवियस वाली पुल बैक ग्रैब हो रहा है वहां पे कैंडल क्लोज नहीं हो रहा, विक से ब्रेक हो रहा है, विक हो रही है, विक ग्रैब कर रही है उसको, तो पहले तो उसको हम माइनर CHOCH बोलेंगे ही नहीं, वहां पे हम सीधा बोलेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि अच्छे से कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, विक ब्रेक हो रहे हैं, तो चांसेस है कि वो रीटेस्ट लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा और मार्केट कंटिन्यू कर देगा। दूसरा हम पॉइंट देख सकते हैं, कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन दैट डायरेक्शन विल टेल यू दैट रीटेस्ट कैन बी डीप। अगर वहां पे हमें कंटिन्यूअस ब्रेक मिल रहे हैं हमारे रीटेस्ट की डायरेक्शन में, मान लो मार्केट अप ट्रेंड है, आपको करंट हाई से प्रीवियस वाली पुल बैक का लो नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, मतलब कि माइनर CHOCH मिला। अभी उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके वापस नीचे ब्रेक कर रहा है, रीटेस्ट करके वापस नीचे ब्रेक कर रहा है। कंटिन्यूअस ब्रेक हमें बताएगा कि रीटेस्ट डीप होगा या छोटा सा होगा। अगर वहां पे कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं मिल रहे हैं हमारी रीटेस्ट की डायरेक्शन में, मतलब कि वो रीटेस्ट छोटा सा होने वाला है, मार्केट और ज्यादा रीटेस्ट नहीं करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट, दिस ऑल्सो शोज रीटेस्ट विल डीप और नॉट। सिंपली हम इन दोनों को यूज करके ये जान सकते हैं कि रीटेस्ट डीप होने वाला है या छोटा सा होने वाला है। तो इसका मैं वही एग्जांपल आपको दिखाती हूँ वापस से। लेट्स गो बैक टू चार्ट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा मेन जोन कौन सा है? प्रीमियम जोन, ये वाला। ओके, दिस इज अवर प्रीमियम जोन। यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ है देखो, माइनर CHOCH मिला तो विक से बन रहा है, मतलब स्वीप हो रहा है, कैंडल क्लोजिंग नहीं हो रहा, तो देर आर हायर चांसेस कि रीटेस्ट डीप नहीं होने वाला। फिर मार्केट ने एक छोटा सा रीटेस्ट किया और ऊपर जाकर के एक छोटी सी कैंडल क्लोज करी। ओके, एंड देन फिर मार्केट ने रीटेस्ट करके ऊपर नए ब्रेक नहीं दिए, मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे जाकर के एक दूसरा ही कैंडल क्लोज कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक देने लग गया है। तो ये दिखा रहा है कि रीटेस्ट डीप नहीं होने वाला। वहीं पे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो एक्चुअली ट्रेंड बना ही नहीं है, तो इसको तो हम एग्जाम्पल में नहीं देख सकते। इसका मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। सो यहाँ पे अगर माइनर CHOCH मिले, अच्छे से कैंडल क्लोज नहीं हो रहा है, फिर मार्केट रीटेस्ट करके वापस भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मतलब वो जो रीटेस्ट है वो छोटा सा होने वाला है, मार्केट कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। वहीं पे ही एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी फाइंड वन मोर फॉर यू। इसमें ही देखो, ये अप ट्रेंड वाले एग्जांपल में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे देखो माइनर CHOCH हुआ तो एक अच्छे से कैंडल क्लोज हो रहा है, आपको ये दिख जाएगा। जब इम्बैलेंस बनते हैं ना बड़े बड़े, समझ जाओ कि वहां पे स्ट्रेंथ है मार्केट में, कि मार्केट और रिटेस्ट कर सकता है। जहां पे मार्केट वीक क्रिएट कर रहा है, कैंडल क्लोज नहीं कर रहा और कंटिन्यूअस ब्रेक नहीं दे रहा, समझ जाओ कि वहां पे रिटेस्ट वीक होने वाला है, मार्केट कभी भी कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे देखो अच्छे से कैंडल क्लोज हुआ, फिर मार्केट ने ये पुल बैक किया वापस से और वापस नीचे जाकर के ब्रेक किया, फिर देन ये स्वीप हुआ है, ऊपर स्वीप मिल रहा है, नीचे स्वीप नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ पे वापस से नीचे ब्रेक मिल रहा है। तो एक ट्रेंड क्रिएट होना चाहिए। इन लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर में आप देखोगे तो आपको नीचे की तरफ ब्रेक देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे रिटेस्ट डीप हुआ है। सो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कैंडल क्लोजिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, स्वीप किस तरफ मिल रहे हैं, उससे अभी हम पता कर सकते हैं कि रिटेस्ट लंबा होने वाला है या छोटा होने वाला है। आई होप समझ में आ रहा हो। अभी ये तो समझ आ गया। अभी जब मार्केट रिटेस्ट करना शुरू करता है तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो अपॉर्चुनिटीज होती है। क्या होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। अपॉर्चुनिटी, वंस यू स्पॉट दैट माइनर CHOCH यू हैव टू चॉइसेस। आपको एक बार वो माइनर CHOCH दिख गया, आपको एक बार पता चल गया कि रिटेस्ट शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, तो अभी वहां पे आपके पास दो चॉइस होती है। पहला, टेक अ काउंटर ट्रेड। आप उस रिटेस्ट में काउंटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो जहां तक वो रिटेस्ट हो रहा है। अभी कभी कभी मार्केट बीच में से ही चले जाता है, पूरा रिटेस्ट नहीं करता, तो इसलिए वहां पे रिस्की भी होती है अपॉर्चुनिटीज देखना। ओके, तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको काउंटर ट्रेड देखनी है या नहीं देखनी। नहीं देखनी, दिस इज ऑल्सो योर डिसीजन। देखनी है, वो भी आपका ही डिसीजन होगा। यहाँ पे मैं आपको नहीं बताने वाली, ये आपका पर्सनल चॉइस होगा।
सेकेंड, वेट फॉर द कंटिन्यूएशन इन मेन ट्रेंड, या फिर आप वेट कर सकते हो कंटिन्यूएशन होने का, ताकि आप जो मेन डायरेक्शन है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखो। ओके, तो ये दो चॉइसेस आपके पास होती है, अभी आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन योर ओन सेटअप। आई होप क्लियर हो रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। एंड वन मोर थिंग गाइस, CHOCH मैंने आपको आज माइनर CHOCH का सिर्फ एक यूज बताया है, माइनर CHOCH के काफी सारे यूज है। रीटेस्ट एंड होता है, उसमें भी माइनर CHOCH हेल्प करता है, एंड हमारी एंट्रीज में भी माइनर CHOCH हेल्प करता है। मेजर CHOCH के भी काफी सारे यूज है। तो अगर आपको जानना है कि CHOCH को आप पूरी तरीके से कैसे यूज कर सकते हो, तो इस पे मैंने अभी अभी मेंबरशिप में एक वीडियो डाला है, एवरीथिंग अबाउट CHOCH, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड शेयर। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।